चलिए दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम कुछ डेरिवेटिव देखेंगे, डिफरेंशियल के कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो अक्सर हम छोड़ कर चले जाते हैं और एग्जाम में अक्सर वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। यह है इसमें पहला, देखिए यह है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन। यह फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इफ there is a small change del y in the value of y corresponding to the small change del x in the value of x, then we have y बराबर एफ एक्स। ये आपका क्या हो गया, डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। सो डेल वाई कितना हो जाता है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। या इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कुल मिला के आपका जो यहाँ से आपका इंटरव्यू में यहाँ से आपका सूत्र पूछा जाता है डेरिवेटिव का, जो हमको याद नहीं होता है क्योंकि हम जो है कभी फॉर्मूले पे जो है फोकस ही नहीं कर पाते हैं। हमें डायरेक्ट अपना जो है क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट ऑफ x, y का अपकलन x के सापेक्ष। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है dy और dx, तो y का अपकलन x के सापेक्ष बोला जाता है इसको। तो इसे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स क्या हो जाता है आपका एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो ये आपका ये फॉर्मूला जो है इंटरव्यू में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है अक्सर। आगे है अगला पॉइंट है डेरिवेट एट ए पॉइंट, ठीक है। डेरिवेटिव निकालना किसी पॉइंट पे, द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम जो है क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ऑप्टेन वाई ए पुटिंग एक्स बराबर ए। वीडियो को भी छोड़ के जाइए, आपको लास्ट में वीडियो के बहुत बेहतरीन फॉर्मूले मिलेंगे जो आपने शायद नहीं पढ़े हों। एक्स बराबर ए इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एक्स बराबर ए एंड इट इज ए डिनोटेड बाई एफ डैश ए, एफ डैश ए या डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स बराबर ए। इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एफ डैश ए एग्जिस्ट बी से एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए। यदि एफ डैश ए अगर एग्जिस्ट करता है तो हम जो एफ फंक्शन को क्या देते हैं, डिफरेंशिएबल है। एफ डैश एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन बी से द एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो डेरिवेटिव क्या हमको किस चीज़, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डेरिवेटिव जो हमें क्या शो करता है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए इज द स्लोप, ये स्लोप होता है आपका ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व बाई बराबर एफ एक्स एट द पॉइंट ए और एफ ए, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है, ये किसको शो करता है, टेंजेंट को शो करता है। डेरिवेटिव किसको शो करता है, टेंजेंट को शो करता है। यह लॉ ऑफ ए डेरिवेटिव। लेट यू एंड वी, अगर कोई दो फंक्शन है, एक यू फंक्शन है और एक वी फंक्शन है, दो फंक्शन है आपके, एक u और एक b फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ ए एक्स एंड के वी द कांस्टेंट, और के क्या आपका कांस्टेंट है। देन तो ये आपका अगर के कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है 0 हो जाता है। आई होप ये हमने सब में पढ़ रखे हैं, फिर भी हम 1 मिनट रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मैथ में जितना रिवाइज होता है उतना ही हमारा अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर छोटे से भी अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इसमें। अगर कांस्टेंट होगा तो ये इसके साथ, अगर दो फंक्शन हैं तो इनका अलग अलग सम ऑफ रूल के, अगर ये सेपरेट है तो डिफरेंस ऑफ ए रूल। अगर इनटू में है कोई, ठीक है, प्रोडक्ट है तो पहला फर्स्ट फंक्शन का कर देते हैं, दूसरे का कर लेते हैं, प्लस लगाते हैं बीच में, फिर तो इस तरीके से आप कर लेते हैं। अगर कोशेंट रूप में हो, डिविजेशन में, तो यू अपन बी की फॉर्म हो तो बी का स्क्वायर कर लेते हैं, बी को ऊपर ले जाते हैं, यू का कर लेते हैं डी अपन डी एक्स, फिर माइनस लगाते हैं और आपका ये डी स्क्वायर डी बी अपन डी एक्स लिख लेते हैं। तो ये भी फॉर्मूला काफ़ी काम का है। तो एक्स एन का क्या हो जाता है, एन पहले आ जाता है, एन एक हो जाता है, ठीक है। लॉग ई एक्स का यहाँ से आपका कितना हो जाता है, लॉग ई बेस एक्स का 1/x हो जाता है। तो ये हमसे भी इंटरव्यू में पूछा गया था लॉग एक्स का। पहले पूछा इंटीग्रेशन, फिर पूछा डिफरेंशिएशन। तो इसमें जो आप कन्फ्यूज नहीं होना है, तो इसका अपकलन कितना होता है, 1/x हो जाता है। इंटीग्रेशन भी हम जो आपको बताएंगे तो डायरेक्ट ही आपको ये फॉर्मूला याद करा देंगे, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स लॉग ए बेस एक्स का कितना हो जाता है, 1/x लॉग ई बेस ए, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। आगे देखिए ए की पावर एक्स का कितना हो जाता है, ए की पावर एक्स लॉग ई वे से मॉडुलस एक्स। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉडुलस एक्स का अपलन पूछे तो क्या होगा, इसमें आपका मॉडुलस एक्स का अपलन हो जाता है मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। ये आपने पढ़ा नहीं होगा शायद, तो इसलिए ये बहुत काम के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर डी अपॉन डी एक्स मॉडुलस एक्स हो तो इसका सीधा सीधा 1/x हो जाता है। एक्स की पावर एक्स, ये आपको जो इंटरव्यू में डायरेक्ट ही पूछ सकता है, एक्स की पावर एक्स, हाँ वहाँ आप जो करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे कितना होता है एक्स की पावर एक्स का, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एक्स का हो जाता है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। यदि कंपटीशन फाइट करना है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा। साइन एक्स का कितना हो जाता है, तो यहाँ से हमारे ये दो फॉर्मूले बहुत काम किए हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। इंटरव्यू में पीजीटी के ये पूछे जा सकते हैं। और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या है आपका, कोस एक्स होता है। कोस एक्स का
डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन इसे हम जब बार बार रिवीजन करते हैं तो ये याद हो जाते हैं। टेन एक्स का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर होता है। कोट एक्स का कितना हो जाता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। कोसेक एक्स का कितना होता है, माइनस कोसेक्स कोट एक्स होता है। और साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाता है, डिफरेंशियल तो हो जाता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और इसकी वैल्यू जो होती है 1 की कहाँ से होती है, यहाँ से हमारी ये पूछा जा सकता है इसकी 1 की वैल्यू कहाँ से, सॉरी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से और 1 के बीच में होती है। कोस इनवर्स एक्स -1 अपन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। टेन इनवर्स का ये हो जाता है, इसमें आर जो एक्स क्या होता है, रियल होना चाहिए। कोट इनवर्स एक्स का 1 + 1 एक्स स्क्वायर एक्स जाएगा, यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। और अब ये सेक इनवर्स एक्स का 1 में आ जाएगा एक्स का मॉडुलस 1 एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ मॉडुलस कितना होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। कोसेक इनवर्स एक्स का कितना हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और इसमें आप जो हाइपरबोलिक के फॉर्मूले हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। हाइपरबोलिक के देखो d/dx साइन हाइपरबोलिक एक्स का कितना हो जाता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। d/dx कोस हाइपरबोलिक एक्स कितना हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। d/dx टेन हाइपरबोलिक एक्स का हो जाता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाता है, मतलब सबसे पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी है कुछ फॉर्मूले, तो ये आपको याद करने आएंगे, ठीक है। अब कोट हाइपरबोलिक एक्स का कितना हो जाता है, माइनस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है। और सेक हाइपरबोलिक एक्स कितना हो जाता है, माइनस सेक एक्स हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक, लेकिन जब सादा होता है तो सेक एक्स टेन एक्स होता है, उसमें माइनस नहीं आता है। कोसेक हाइपरबोलिक एक्स कितना हो जाता है, माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स और कोटेक, तो ठीक है। जो चेंज है इसमें जो याद रखना है आपको, साइन में हाइपरबोलिक ये हो जाता है, इसमें जो आपका पॉजिटिव रहता है, वहाँ उसमें माइनस था, इसमें जो आपका पॉजिटिव रहता है। कोस हाइपरबोलिक में इसमें जो माइनस हो जाता है, एक्स स्क्वायर -1 टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना हो जाता है। तो इस तरीके से ये कोट हाइपरबोलिक ये आपका इन्वर्स का इतना हो जाता है, और ये सब कितना हो गया, कोट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का 1/x स्क्वायर -1 एक्स का मॉडुलस मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके एक्स की वैल्यू कहाँ से, 0 से और 1 के बीच में होनी चाहिए। अब ये कुछ लॉगरिथम का फॉर्मूले हैं, कोई फंक्शन है y = f(x) और इसकी पावर लगी है gx, तब इसमें हम क्या काम करते हैं, इसका dy/dx निकालने के लिए पहले या तो इसमें हम लॉग ले लेते हैं, या फिर जो फंक्शन होगा एज इट उसको रख लेते हैं, जैसे x की पावर x, तो इसको हम एज इट ऐसे ही रख लेंगे। फिर जो हमारा फंक्शन होगा दोनों x और इंटू एक्स, इसका जो क्या कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड लगा के डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे के साथ क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। f(x) पहले के साथ f(x) के साथ क्या लगा लेंगे, लॉग लगा लेंगे, ओके। तो ये कुछ सूत्र हैं, इसको कर लेते हैं। लॉग साइन इनवर्स ये आपको मतलब रूल से करेंगे तो सब हो जाएंगे। अब आया, अब डिटरमिनेंट का अपलन कैसे करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का अपलन करने के लिए जैसे कोई डिटरमिनेंट ये हमारा दे रखा है f1 है f2 है f3x, फिर g1x g2x g3x, h1 है h2x h3x, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम पहली लाइन का डेरिवेटिव कर लेते हैं, f1x f2x f3x, पहली लाइन का क्या कर लेते हैं, अपकलन कर लेते हैं। ये कर लिया f1x f2x f3x, ठीक है। फिर भी बाकी दो लाइन है, दोनों रो ऐसे छोड़ देंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर पहली रो ऐसे छोड़ देंगे, दूसरी का अपकलन कर लेते हैं, ठीक है, तीसरी ऐसी छोड़ देंगे, फिर आगे क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, पहली ऐसी छोड़ देंगे, दूसरी ऐसी छोड़ देंगे, तीसरी का अपकलन कर लेंगे। इस तरीके से ये हम कर लेते हैं। अब फिर डेरिवेटिव है इम्प्लीटिक फंक्शन, इम्प्लीटिक फंक्शन यहाँ से आप जो है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इम्प्लीटिक फंक्शन किसे कहते हैं। कंसीडर ए इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ, मतलब कोई आपकी जो इक्वेशन है एक्स और वाई में हो और बराबर सी हो, तो इसे ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, इम्प्लीटिव फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। इम्प्लीटिव फंक्शन कहलाते हैं। इनका जो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इनका dy/dx जो निकालते हैं, डेल f/del x कर लेते हैं और डेल f/del y कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनका जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं। जैसे कोई ये फंक्शन ये दे रखा है आपका, इसका dy/dx निकाला है, तो ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, इसमें बोथ साइड इस तरीके से इन्होंने निकाल के दिखाया है, या इस फॉर्मूले को लगा के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशिएबल, पार्शियल डिफरेंशिएबल क्या होता है, इसमें जो है कोई ये फंक्शन है z बराबर f और x, y दोनों में है फंक्शन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए जब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो y जो है कांस्टेंट हो जाता है, उसमें y कांस्टेंट हो जाता है, और जब y के सापेक्ष करते हैं तो उसमें जो x कांस्टेंट के काम करता है। तो ये इसे हम डेल से दिखा देते हैं, किससे, डेल से दिखा देते हैं, डेल x1 और डेल x2, इस तरीके से हम इसको दिखा देते हैं। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएबल होता है, पार्शियल। अब ये होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, होमोजीनियस एन एक्सप्रेशन इन एक्स वाई बीच इज एवरी टर्म ऑफ द सेम डिग्री इन ए कार्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ए एक्स एंड वाई डिग्री एन। तो ये इस तरीके का ये फंक्शन होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये होमोजीनियस फंक्शन होता है, a0xn प्लस a1xn n-1 इंटू वाई, शायद आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा तो थोड़ा समझ लीजिए, प्लस a2
a2x की पावर n माइनस वाई। तो इस तरीके से ये आपका क्या कहलाता है, होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। इसमें जो x और y की जो डिग्री होती है, मतलब सारे जो नंबर ऑफ टर्म में जो डिग्री होती है कैसी होती है, समान होती है। कैसी डिग्री होती है, समान डिग्री होती है, ठीक है। तो ये आपके टर्म है, जैसे एफ एक्स एक्स अगर निकालना तो इस तरीके से निकालेंगे। तो ये दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज होमोजेनियस। हाँ, अब यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन आता है, अगर हम इसको जो है छोड़ के चले जाएंगे तो हम जो है क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में गलत कर देंगे। कहाँ से, ये आपका जो है क्वेश्चन आता है यहाँ से, होमोजेनियस फंक्शन। व्हाट इज़ द होमोजेनियस फंक्शन। तो होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और कई बार जो पूछा गया। तो ये होता है एफ और एक्स वाई में एक्स की पावर एन एफ बाई अपॉन एक्स। कभी इसमें उल्टा पुल्टा करके दे देगा, लेकिन आपको ये याद रखना है क्या होता है, होमोजेनियस फंक्शन एक्स की पावर एन एफ बाई अपॉन एक्स। दस एनी फंक्शन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स इज कॉल्ड द होमोजेनियस फंक्शन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन। कितनी डिग्री का, ये एन डिग्री का कहलाता है। सिमिलरली ए फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म वाई की पावर एन एफ एक्स अपॉन वाई आल्सो इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन। तो मतलब इस तरीके से भी फंक्शन लिखा जा सकता है। अगर यहाँ वाई होगा तो एक्स अपॉन वाई आएगा, ठीक है। यहाँ वाई होगा तो एक्स अपॉन वाई आएगा, यहाँ एक्स होगा तो वाई अपॉन एक्स आएगा। तो ये अब ये यूलर्स थ्योरम्स ऑन ए होमोजेनियस फंक्शन, यूलर्स थ्योरम्स, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरम क्या होती है होमोजेनियस फंक्शन के लिए, इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ए एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन। तो एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई और एन यू। एन क्या है यहाँ की, नंबर ऑफ ए डिग्री, एन यू, ठीक है, नंबर ऑफ ए डिग्री। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ ए डिग्री। तो इस फॉर्मूले को हम जो है याद रखेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट है। और जो कल के जो लेक्चर होगा आपका, हम उसमें जो आपको इससे जो है होमोजेनियस से जो है संबंधित जो सवाल कराएंगे, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सवाल कराएंगे। कल की क्लास जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे नोट देखिए, इफ़ यू बराबर एक्स वाई वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ देखिए ये कितनी डिग्री का है, 1 कितना 2 डिग्री का, 2 डिग्री का फॉर्म वो है। तब इसका जो होमोजेनियस फंक्शन कितना हो जाएगा, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन 2। तो यहाँ एन के, यहाँ हमारा एन यू था, अब यहाँ डिग्री कितनी है 2 है, तो ये 2 यू हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे। जेड बराबर एक्स प्लस ए वाई प्लस 5 एक्स माइनस ए वाई। देन तो ये कंडीशन है, ये जो हम हल करेंगे तो आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा, ठीक है। तब डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। कितना होता है, 1 होता है। डायरेक्ट आपसे जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। निकाल के भी देख लेंगे और हमें जो ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। और एक रिलेशन ये होता है डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर डेल वाई स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एक रिलेशन होता है डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल स्क्वायर एक्स, डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल स्क्वायर वाई बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपके जो है कुछ फॉर्मूले थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए आगे देखिए, ये सक्सीव डिफरेंशिएशन लेट वाई बराबर एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ ए एक्स देन द डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ एफ आई डिनोट बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष, इसे क्या लिख सकते हैं हम, बाई डैश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बाई डैश भी। एफ डैश इज ए कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ एफ डैश डी वाई ऊपर डी एक्स इज आल्सो को डिफरेंशियल देन द कोफिशिएंट ऑफ इज डिनोटेड वाई, ठीक है। तो इस तो हम डबल डेरिवेटिव को हम डबल डैश से दिखा सकते हैं या डबल डैश से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है जितनी बार अवकलन होगा, अभी ये होती है लेबनिज थ्योरम होती है। कौन सी थ्योरम होती है, लेबनिज थ्योरम होती है। जैसे कोई दो फंक्शन है ए यू और बी है, ये फंक्शन है प्रोसेस इज डेरिवेटिव ऑफ द nth ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या लगानी है, आपकी लेबनिज थ्योरम लगानी है। तो लेबनिज थ्योरम से जो सवाल जो कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो इसमें क्या लगाते हैं, यू एन प्लस एन सी 1 यू एन माइनस 1 बी 1 प्लस एन सी 2 यू एन माइनस 2 बी 2 प्लस एन सी 2 एन सी आर यू एन माइनस आर बी आर प्लस एन सी एन यू और बी एन। तो इस तरीके से जहाँ U1 U2 UN, तो इससे जो हम जो कल आपका जो है सवाल कराएंगे तो उसमें जो आपको ये बहुत कम आने वाले हैं। अब यहाँ से आया बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, ये जो फॉर्मूले हैं आपके जो TGT में तो भाई ऐसे आते ही आता क्वेश्चन है। ये देखिए एन डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स प्लस बी। तो एन डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स प्लस बी, या ए की पावर एक्स का एन डेरिवेटिव कितना होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर एन। अब हमें एग्जाम में जल्दी इतनी जल्दी निकाल के कोई देखेंगे, कोई इतना 1 मिनट से कम का टाइम मिलता है, तो हमको जो डायरेक्ट याद एन डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी की होल एम। तो इसका होता है फैक्टोरियल एम, जितनी पावर होती है फैक्टोरियल बन जाता है उसका एम माइनस एन, एन बार और एन टाइम देखा, एन माइनस एम ए की पावर एन, जो कोएफिशिएंट होता है ए की पावर एन ए एक्स प्लस बी एम माइनस एन। तो इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएंगे। अगर इन्वर्स होगा तो इसमें -1, अगर इन्वर्स में कोई फंक्शन देगा -1 की पावर एन फैक्टोरियल एन ए की पावर एन जो एक्स के इंटू में होगा ए एक्स प्लस बी -1, ठीक है। अगर लॉग में होगा तो -1 की पावर n -1 n -1 का फैक्टोरियल ए की पावर एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अब ये आपका बेहतरीन फॉर्मूला जो आपको जो एग्जाम में मिलता है, यहाँ से जो
कोस ए एक्स प्लस बी का एन डेरिवेटिव कितना होता है ए की पावर एन, ये क्वेश्चन निकाल लेते हैं ऐसे, कोस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी ऐसे लिखा है, फिर जोड़ देते हैं एन पाई अपॉन टू, ऐसे ही हम साइन के में कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी एन पाई अपॉन टू, और जो हमारा एक्स के इन टू में होता है वो बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो और ई की पावर अगर ए एक्स है तो आर की पावर एन, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, और इसे लिख लेते हैं एन फाई, जहाँ आर स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फाई बराबर होता है टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले थे जो आपको एग्जाम में कुछ काम आने वाले हैं। तो आई होप आपको थोड़ा रिवीजन हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम जो है इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार इजी होते हैं और पूछे जाते हैं उनको करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।